आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पहली प्रश्नावली है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें। परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो नीचे वाला है हर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसी संख्याओं के बोलेंगे परिमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 5/7 -2/3 3/5 और बाकी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इसमें नीचे अगर 0 नहीं आ रहा तो वो क्या होंगी परिमेय संख्याएं। ये आपके यहाँ 8वीं क्लास तक इतना ही है। 2 अपोन में आएंगे, एक ऊपर एक नीचे, नीचे की जगह पे 0 नहीं आएगा, क्या होंगी परिमेय संख्याएं। रियल में ये होता है कि ये भी पूर्णांक होगी और ये भी पूर्णांक, ठीक है, दोनों पूर्णांक होंगी तो क्या होंगी वो परिमेय संख्या। अब हम दो परिमेय संख्याओं का योग व्यवकलन मतलब अंतर होता है, अंतर, ठीक है, और गुणन और भाग, ये हम चारों चीजें दो संख्याओं के मध्य करेंगे। तो पहला है योग। तो हम योग देख लेते हैं एग्जांपल से। देखिए पहली दो संख्याओं का योग करें हम 5/7 प्लस -2/3। यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य होता है। अब देखिए इन दोनों का क्या करना है, हमें योग करना है। तो हम कैसे करेंगे, 5/7 सेम, इस माइनस के साइन को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो बताओ कितना आएगा -2/3 इज इक्वल टू, बताओ लघुत्तम कितना आएगा, एलसीएम 7 और 21। एलसीएम लघुत्तम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिनका हम लघुत्तम लेते हैं उनमें दोनों का भाग लेना चाहिए, छोटी छोटी होनी चाहिए वो। अब देखो सर 42 में भी 7 जाता है और 3 का भी जाता है, जाता ना, पर ये छोटी छोटी, इससे पहले 21 आएगी जो वह छोटी संख्या है जिसमें 7 का और 3 का भाग जाता है। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 21। 21 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 21 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब जो आंसर आता है, जो भागफल आता है, उसको किससे गुणा करते हैं, अंश से। तो 5 गुणा 3, 5 गुणा 3, बीच में साइन है माइनस, ये लो माइनस। अब क्या है, 3 का भाग दो लघुत्तम में, कितना आएगा 7, ये लो 7 गुणा ये ऊपर वाला अंश दो। अब क्या होगा इसमें, 5 दिए 15 माइनस 7 दूनी 14, ये लो अपोन में 21। तो कितना आया योग इनका 1/21। 15 में से 14 गए, 14 माइनस किए तो 1 बच गया। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा हम माइनस किया, नहीं हमने प्लस किया है, संख्या माइनस की है तो माइनस होगा। अरे हमने तो किया प्लस है, यहाँ पे आपको लास्ट में सर आपने तो बता तो रहे हो योगफल और कर रहे हो माइनस, नहीं, यहाँ पे संख्या नेगेटिव है तो वो घटेगी इसमें से, किया तो हमने योग ही है, ठीक है। पहली चीज हो गई, इसमें थोड़ा एक एग्जांपल है, नोट कर लीजिए इसको, बाकी एक एग्जांपल और कर देंगे एक साथ, 3-4 एग्जांपल लास्ट में करवा दूंगा। पहले अंतर पढ़ेंगे फिर गुणा, एक एग्जांपल तीनों कर लेते हैं, उसके बाद में अपनी प्रश्नावली 1.1 में सारे एग्जांपल इसी के हैं, हम करेंगे। उतार लीजिए इसको। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है, हमारा योग हो गया, अब अंतर करेंगे या व्यवकलन करेंगे। तो अंतर देखिए और व्यवकलन, अंतर देखिए दो एग्जांपल वही देते हैं अपने, 5/7 अंतर करा मतलब माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट है -2/3, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बाहर वाला चिन्ह अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ मैं लिख देता हूँ, माइनस को माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस आता है। माइनस गुणा प्लस फिर माइनस और प्लस गुणा माइनस इज इक्वल टू माइनस। अगर सेम चिन्ह है दोनों तो हमेशा प्लस ही आएगा।
दोनों माइनस माइनस है तब भी प्लस आएगा, और दोनों प्लस प्लस हैं तब भी प्लस आएगा। और एक अगर माइनस का आ गया है तो क्या होगा, उसका रिजल्ट जो आएगा, आंसर आएगा, वो किस में आएगा, नेगेटिव माइनस में आएगा। तो यहाँ पे अंतर है 5/7 माइनस -2/7। ये माइनस क्यों लगाया कि हमें क्या करना है, अंतर करना है, और अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस लगाना। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, प्लस। तो 5/7 प्लस 2/3, ठीक है। अब इसका एलसीएम अभी हमने देखा है, 21 आएगा। इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस आएगा, और 2 × 7, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। 3 को 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, जो हम हर अंश से गुणा करते हैं। ये देखिए आगे 5 से 15 प्लस 7 दूनी 14 फोन में 21 इज इक्वल टू कितना आएंगे, 29/21। ये तो आपका क्या है, अंतर है। अंतर है, ये अंतर हो गया है, मतलब क्यों ही दो परिमेय संख्याओं का अंतर करना है तो बीच में लगाएंगे माइनस। फिर लघुत्तम लेंगे। देखो लघुत्तम थोड़ा सा अलग से बता देता हूं आपको। यहां पे मान लो दो संख्या है आपके पास, ये है a/b और b/c। इनमें क्या करना है, योग करो चाहे अंतर करो। लघुत्तम या तो आएगा इन दोनों में से एक, क्या आएगा, इन दोनों में से एक, या फिर बी और सी दोनों का गुणनफल, ठीक है। या तो ये दोनों आएंगे या कोई एक आएगा। अगर देखो मान लो यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 2 हो, तो देखो 4 में 2 का भाग जा रहा है और 4 का जा रहा है, तो ऐसे आएगा। ऐसी संख्या लेनी है जिनमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा चाहिए, और छोटी से छोटी लेनी है। आप बड़ी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, पर कैलकुलेशन जो है वो हार्ड हो जाएगी। आप यहाँ पे जो लघुत्तम लेते हो, दोबारा बता रहा हूं, जो लघुत्तम लेते हो वो छोटी से छोटी वह संख्या आती है जिस संख्या में इसका और जिसका लघुत्तम लेते हैं दोनों का भाग जाना। 2 का है तो दोनों का, 3 का लेते हैं 3 का जाना चाहिए, जिनका भी लघुत्तम लेते हैं तीनों का भाग जाना चाहिए। अगर आपका भाग नहीं जा रहा तो अपना लघुत्तम गलत है। छोटी छोटी लोगे तो आसान हो जाएगा, बड़ी लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, बाद में डिवाइड होके आगे कट जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखो बी सी को भाग देंगे बी का, तो बी से बी कैंसिल, क्या आएगा, सी। सी ऊपर वाले से गुणा होगा, सी गुणा ए, फिर आएगा प्लस या माइनस। इसको इससे बी सी को भाग, इसमें देंगे ना भाग बी सी में सी का, तो सी से सी कैंसिल, क्या आएगा, बी, और बी ऊपर जाके क्या होगा, गुणा, तो बी गुणा बी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ए सी प्लस माइनस b²/bc। ये एक एग्जांपल दिया, आपको ऐसे करना है। क्या होता है सर, किसको किससे गुणा करके क्या उत्तर आता है, कुछ नहीं पता, तो ये थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया आपको। इसको साइड में आप अपनी रफ कॉपी में या कहीं उतार लिया करो, और बाद में आपको सुनने देगा। बाकी उतार लो एग्जाम्पल, आगे हम गुणन वाला एग्जाम्पल करेंगे अभी। देखिए अब इन दो संख्या को वापस से क्या करेंगे हम, गुणा। देखो जोड़ कर लिया है, योग कर लिया है, अंतर कर लिया है, माइनस कर लिया है, या फिर व्यवकलन कर लिया है। अब गुणा करेंगे इन दोनों को, तो क्या है, 5/7 मल्टीप्लाई -2/3। अब जहां माइनस लग गया उसके ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बाहर जो चिन्ह होता है उससे हम गुणा करेंगे। यहाँ बाहर कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है, ठीक है। अब देखो 5 ऊपर वाले को ऊपर गुणा कर दो, नीचे वाले को नीचे गुणा कर दो। बताओ 5 5 2 जा 10 माइनस के 10 अपॉन में 7 3 जा 21, ये लो 21। इंग्लिश में हिंदी में डिवाइड देखो 5 दूनी 10 और 7 ये 21। अब माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि पूरी संख्या किसकी है, प्लस की है, ये पूरी संख्या माइनस की है। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। एक एग्जांपल और देख लो, 10/7 गुणा 21/5। इन दोनों को दूसरा एग्जांपल है,
एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या होता है, तो गुणा है, हम दोनों संख्याओं को क्या कर रहे हैं, गुणा। इन दोनों को गुणा करने के बजाय जो कट रहा है वो पहले काट दो। देखो 7 को एक बार, 7 एकम 7 और 7 ये 21, यहाँ कट गया ना, तो सोल्यूशन छोटा हो जाएगा, आपको लंबा गुणा करना नहीं पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे क्या हुआ 1 1 आया, तो क्या आएगा इसका 3 2 जा 3 दूनी 6 अपॉन में 1 गुणा 1 1 आएगा, ये लो 6 अपॉन में 1 6 आता है, तो इसका आंसर कितना आया 6 आया। दोबारा देख लो, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे किया है, इस 10 और इस 5 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 को एक बार करेंगे तो 5 और 5 दूनी 10, 7 एकम 7 7 21, यहाँ मैंने डिवाइड क्यों किया है, कि गुणा करने के बजाय मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा तो मेरा थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए मैंने 2 को और 3 को यहाँ मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है। बाकी आगे जाके आप निकालोगे तभी आंसर सही नहीं आएगा। देखो कहेंगे 221 अपॉन में 7 7 पंजो 35, डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, इसमें आप इसका भाग देंगे तो 6 ही आएगा। आप ये कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, देखो पहले गुणा करोगे फिर नीचे वाले को गुणा करोगे तो लंबी कैलकुलेशन है, इसलिए यहाँ जो कटने वाला पहले काट दो। ये आपका क्या है, गुणा का एग्जाम्पल, उतार लो इसको। अब अगला है भाग। देखो भाग करेंगे हम दो परिमेय संख्याओं का। पहली परिमेय संख्या 5/7 है, दूसरी क्या है माइनस, माइनस छोड़ो एक बार, आप प्लस भी लेते हैं ना, माइनस से बहुत बच्चे कंफ्यूजन होंगे। भाग कर रहे हैं तो ये लो भाग। अब देखो 5/7 में भाग किसका दे रहे हैं, 2/3 का। इसका मतलब क्या है, देखो मैं समझाऊं आपको, मैं नीचे लिख रहा हूं 5/7 है, उसमें हम भाग दे रहे हैं 2/3 का, यही तो मतलब है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस भाग वाले चिन्ह को, ये देखो ये दोनों सेम चीज है, इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, सेम बात है। अब इसमें इसका भाग दे रहे हैं, इसका मतलब यहां भाग का चिन्ह आएगा, जैसे माइनस प्लस लगाते हैं। तो मैं इस भाग वाले चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करूंगा। कैसे करूंगा, देखिए 5/7 पहली तो सेम सेम रखनी है, यहां चिन्ह लगाना गुणा का, और आगे वाली जो संख्या है उनको पलट दो। अगर यहां पे क्या है 2/3 है तो यहां लिखेंगे 3/2। ठीक है, अब कभी क्या होते हैं बच्चे, सर यहाँ पे ओनली एक ही संख्या, तो उसको कैसे पलटेंगे, जैसे कि 5/7 तो सेम है, यहाँ भाग दे रहे हैं हम 2 का, सर इसको कैसे पलटेंगे, नहीं ऐसे इसके नीचे एक मान सकते हो भाई, किसी संख्या के नीचे एक मान सकते हैं क्योंकि उसमें एक का भाग देंगे तो वही संख्या आती है। अब पलट दो, एक को ऊपर भेजो 2 को नीचे, ये लो 5/7 सेम है, यहाँ गुणा का चिन्ह, एक को ऊपर भेज दिया और 2 को नीचे ले लिया। आगे देखिए अब क्या करना है, गुणा वाला सेम प्रोसेस, पहले वाला ऊपर वाले को ऊपर गुणा करो, नीचे वाले को नीचे, 5 3 15 और 7 दूनी 14, ये आंसर है। इसमें क्या होगा, देखो पास वाला पास वाले से गुणा होगा और दूर वाला दूर वाले से, क्योंकि पास पड़ोसी पड़ोसी की दोस्ती जल्दी होती है ना, पड़ोसी पड़ोसी की दोस्ती जल्दी होती है, और दूर वाले की भाई अब वो बच गए बेचारा, ये दोस्ती करेगा क्योंकि ये आपस में दुश्मन है, ये दूसरे आपस में दुश्मन है, तो ये इससे दोस्ती नहीं करेगा, तो इसका दोस्त इसका भी दुश्मन हो गया, तो ये क्या होगा, दूर वाले से दोस्ती करेगा। तो इसमें आएगा 5/7 सेम है, इसका दोस्त कौन है 3, और इसका दोस्त नीचे वाले का दोस्त कौन है, इसका ये 2 ये लो, बात वही आएगी 5 3 15/14। ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने बताया कि पास वाले साथ, जो बच गए दोनों दूर वाले के साथ। ठीक है, बाकी ऊपर वाली सेम रहेगी, पहले इसको चेंज करना आपस में, पहले वाली सेम दूसरी वाली को चेंज करना है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ रहे, देखना ये आपको समझ में आएगा, तो उतार लीजिए भाग। अब हम 1.1 जो नया सिलेबस चेंज हुआ है उस हिसाब से 1.1 है आपके, एक 1.1 में 5-6 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, कोई खास वीडियो लंबा नहीं बनाए, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट कर लेते हैं। इसको उतार लीजिए, इसको देखो इसमें क्या होता है, निम्न प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुणधर्म का नाम लिखिए। ठीक है,
तो इसमें क्या लिखा देखो, -4/4 मल्टीप्लाई 1 बराबर है -1 तो इन वैल्यू को क्रम चेंज कर दिया ना, इनको चेंज कर दिया, तो इन दोनों में कौन सा है, इनमें कौन सी संख्या लिखी है, क्रम में, मतलब क्रम चेंज हो रहा तो क्रम में गुणा और प्लस, मल्टीप्लाई एंड प्लस में है ना, जो हम क्रम चेंज करते हैं एक दूसरे का, यहाँ पे दो संख्याएं हैं गुणा में और प्लस में, इन दोनों को चेंज कर देंगे आपस में, तो क्या होगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे इन दोनों में कौन सी संख्या लग रही है, देखो एक क्या होता है, हम 7th क्लास में पढ़ते हैं, क्या एक कौन सी संख्या, क्या कौन सी संख्या है, गुणन तत्समक, क्या होती है, गुणन तत्समक। तत्समक क्या होता है, वह संख्या जो मान लो गुणन के लिए, तो वह संख्या जिसको गुणा करने पर पहले वाली संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 आता है, अगर 100 को 1 से गुणा करते हैं तो 100 ही आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक गुणन तत्समक है, ठीक है। एक जीरो है, जीरो क्या होता है, योग तत्समक, क्योंकि किसी संख्या में जीरो जीरो जोड़ते हैं तो क्या नहीं होता, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 5 + 0 बराबर 0, 10 + 0 बराबर 0, इसका मतलब जीरो क्या है, योग तत्समक है, योग संख्या के लिए तत्समक होता है। तत्समक वह संख्या होती है जिसका उस संक्रिया में यूज करने पर, उपयोग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक के लिए देखो, एक इससे गुणा हुआ है तो -4/5 है, -4/5 सेम आंसर है। इसमें क्या है, क्रम चेंज हो रहा है तो क्रम विनिमय, इसमें दोनों में क्या हो रहा है, गुणन तत्समक यूज हो रहा है, या फिर इन दोनों में बोल सकते हो, इसमें और इसमें क्या हो रहा है, गुणन तत्समक हो रहा है, ठीक है। ये लीजिए पहला आंसर। दूसरा मैं लिख देता हूं एक बार आपको, दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या है हमारे पास, हाँ इसमें देखो सेकंड वाला पॉइंट मैंने दोनों पॉइंट लिख दिए एक बार, तो बीच में रुकेंगे नहीं हम। तो 13/17 माइनस के हैं और -2/7, इसके बराबर क्या लिख रखा है, इसको तो यहाँ पे ले आया, मतलब इन दोनों को ऐसे चेंज कर दिया है, तो क्या भाई क्रम विनिमय वाला है, मतलब इन दोनों का आपस में चेंज किया तो इनमें क्या संक्रिया लग रही है, कौन सी संख्या यूज हुई है, क्रम विनिमय, ठीक है। क्रम विनिमय, विनिमय मतलब बदलना, और क्रम मतलब क्या होता है, क्रम का अर्थ क्या है, क्रम मतलब सीक्वेंस, यानी पहले पहला है दूसरे पे दूसरा है, इसमें क्या है, दूसरे वाला पहले पे आ गया, पहले वाला दूसरे पे, तो क्रम चेंज हो गया ना, तो क्रम चेंज होने पर भी कोई चेंज, कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब तीसरा ये है, तीसरा में क्या होगा देखो, -19/29 गुणा 29/-19, तो देखो इसका ये उल्टा नहीं है क्या, उल्टा है इसका, तो इसको बोलते हैं क्या, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। गुणात्मक, गुणा के लिए, तो गुणा के लिए प्रतिलोम है, इसका उल्टा है, तो उसको गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सी संख्या इसमें है, गुणात्मक प्रतिलोम, नोट कर लीजिए। बाकी सेकंड क्वेश्चन में अभी मिटा के उतार रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। इसको सबसे आसान प्रश्नावली है, पहली होती है, आसानी होती है। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको इसमें चेंज करेंगे, गुणधर्म का नाम बताना है, चेंज तो करोगे पर साथ में क्या है, गुणधर्म का नाम बताना के रूप में अभिकलित करते हैं। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं 1/3 मल्टीप्लाई, अब इसको इसमें चेंज करना मतलब ये लेके आना 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। देखो इसमें हमारे पास तीन संख्या है, 1/3, 6 और 4/3। इसमें तरह क्या है, 1/3 और 6 और 4/3। इसमें क्या है, पहली बार तो इस तरफ तो इन दोनों को ब्रैकेट में दे रखा है, और दूसरे में क्या है, इन दोनों को ब्रैकेट में दे रखा है। पहली बार इन दोनों को, दूसरी बार इन दोनों को, मतलब देखो साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों साथ थे और यहाँ पे ये दोनों साथ है, ब्रैकेट चेंज हो रहा है। तो इस नियम को क्या बोलते हैं, साहचर्यता,
सात चरियता। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, सात चरियता। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं सात चरियता। ये सात चरियता का नियम पालन करता है। गुणन संक्रिया है वो सातचर्य नियम का पालन करती है। तो ये नियम कौन सा आएगा इसमें, सातचर्य। अब एक एग्जाम्पल क्या, वीडियो थोड़ा छोटा ही हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसको मैं एक गुणा भाग का और प्लस माइनस का एक एक एग्जाम्पल और करवाएंगे हम, एडिशनल मान लो या फिर एग्जाम्पल में से करवा देंगे। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, इसमें गुणा भी है भाग भी है, भाग तो नहीं है, भाग ही है, 3/7 भाग ही है, तो गुणा भी है और माइनस भी है। ठीक है, तो एक को प्लस कर लेते हैं हम अपना, तो एग्जाम्पल एक को देखो प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया और गुणा भी आ गया, इनमें तीनों आ गए। तो हम क्या करते हैं, देखो भाग हो, गुणा हो, माइनस हो, प्लस हो और एक ब्रैकेट हो, तो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, फर्स्ट टाइम में ब्रैकेट, फिर सेकंड टाइम में भाग, थर्ड टाइम में गुणा। अगर भाग या भाग हो तो अब देखो इसमें इसका जरूरी भागना नहीं है, अभी 3 में 5 का भाग देंगे, ये गुणा करेंगे, तो इन दोनों में पहले एक करेंगे सोल्व और इन दोनों में पहले एक करेंगे सोल्व, मतलब सेकंड नंबर पे इन दोनों को करेंगे और थर्ड नंबर पे इन दोनों को करेंगे। सबसे लास्ट में प्लस या माइनस को सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे जहां पे ब्रैकेट लगा हो उसको, सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर गुणा या भाग को, फिर क्या करेंगे प्लस या माइनस को। तो प्लस माइनस को तो हमें देखना नहीं है, पहले पहले क्या करेंगे ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कहाँ पे है, एक जगह ही है, तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहाँ -3 है, वो किससे गुणा होगा, 2 से, तो गुण -3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, माइनस के 6 अपॉन में 7 दिए 21, ये गुणा भी कर दिया हमने ब्रैकेट के साथ साथ। फिर आएगा +1/14, माइनस का चिन्ह, यहाँ पे गुणा है तो कर लो गुणा, भाई ये अलग पार्ट है, अलग पार्ट है इसका। ठीक है, तो गुणा कर लो, 7 करो, 3 तिये 9 अपॉन में 7 पंजो 35। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो क्या है इसमें, ये कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो कर लो डिवाइड थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ क्योंकि भाग भी पहले भाग करना है और डिवाइड हो रहा था तो आसान हो जाएगा। तो 2 और 7, ठीक है, 7 21 और 6, ये माइनस का चिन्ह, प्लस 1/14 और माइनस 9/। अब कितना आएगा इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, देखो किसमें कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें इनका भाग सभी का जाएगा। देखो 7 1 35, देखो 7 और 14 और 35, तो एक एलसीएम निकालने का ही तरीका है। कितने में आ रहा है, सबसे पहले 2 का दे रहा है, ये लो 2 का दे दो, 7 में जा रहा, इसमें जा रहा क्या 7 बार, इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा 35, फिर जाएगा 5 का, 7 7 कितना 7 पंजो 35, फिर 7 का 1 1 1, जिसमें जाता है उसमें दे दो, 7 पंजो 35, 35 दूनी। अब देखो यहाँ जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 × 5 × 7, ये लो ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। सभी को लिख लो, पहले 2 से स्टार्ट करो, जिसका जिसका भाग जा रहा है दे दो, जरूरी है सभी में दो, ऐसा नहीं कि सर इसमें नहीं जा रहा 2 का भाग क्यों दे रहे हो, नहीं, किसी एक में भी जा रहा है ना 2 का भाग तो भी देना है। इसमें 5 करोगे, इसमें 5 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा छोड़ दो, इसमें 7 का दिनों भी जा रहा है, ये लो 1 1 आ गया, जब तक 1 1 आता है तब तक देते रहो, 1 1 आ गया तो रोक लो बस, आपका ये क्या आ गया एलसीएम, 7 पंजो 35, 35 दूनी 70, ये लो 70 आ गया। अब इस एलसीएम में इसका भाग देंगे, तो देखो 7 दावे 7 को 10 से 70 आते हैं, 10 को -2 से गुणा करेंगे 10 को, फिर आएगा प्लस का चिन्ह, 14 पंजो 70, तो 5 गुणा 1 मतलब 5, माइनस का चिन्ह, 35 दूनी 70, 9 गुणा 2, इसको हम सोल्व करेंगे, ये लो ये सोल्व करेंगे क्या आएगा 10 माइनस के प्लस के 5, 9 दूनी 18 माइनस के 18 अपॉन में 70। ठीक है, अब ये दोनों माइनस के हैं भाई, मैं
मेरे दो बच्चे पैसे मांगते हैं, एक तो ये मांगता है, एक ये मांगता है। दोनों बच्चे मेरे पैसे मांगते हैं, मतलब मेरे कितने पैसे मांगते हैं, इसने मान लो 10 मांगते हैं, ये मेरे 20 मांगते हैं, टोटल कितने रुपए हो गए? 30 रुपए मैं कर्जे में होना में। इसका मतलब क्या है कि ये भी मांगने वाला है, ये मांगने वाला है, तो कितने हो गए मांगने वाले? 2 हो गए, हम जोड़ दो, 10 और 18 28। और ये क्या है, हम जिसके मांगते हैं, मान लो 5 रुपए मैं किसी को मांगता हूं, तो क्या करूंगा भाई, आप 5 रुपए उससे ले लेना, ऐसे कहते हैं ना, मैं उससे 5 रुपए ले लिए हैं तो उससे तो ले लेना, उनको दे रखे हैं, तो 5 इसमें से माइनस करो, कितना आएगा? 23 माइनस के 70। ये आंसर है। देखो यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको हम धीरे धीरे सोल्व करेंगे, एक एक स्टेप में एक एक ही काम करना है। पहले ब्रैकेट और इस तरफ गुणा सोल्व कर लिया, इस तरफ गुणा सोल्व कर लिया, आगे क्या करेंगे, तो इसको काट दिया, सोल्व और कर लिया, और इसको भी सोल्व कर लिया। फिर इसमें क्या दिया हमने, तीनों में लघुत्तम दिया, तीनों का लघुत्तम ऐसे देना है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्नावली है, थोड़ा सा बच्चे ध्यान देंगे तो समझ में चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।